हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं गणित के कक्षा 6 की यहाँ पे आप लोगों को पाठ्य योजना दिखाने वाला हूँ। मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। तो बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, जिससे आप लोगों को जो मैं वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। ठीक है, हम कंप्लीट यहाँ पे लेसन प्लान मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। तो देर नहीं करते हैं, और अगर ऐसी वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पे देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन आएगा, उसको दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी पाठ्य योजना चाहिए किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का, तो आप सबसे पहले रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर जाइएगा। वहाँ पर प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा। उसके बाद प्लेलिस्ट में जाके अपने सब्जेक्ट के अनुसार जो भी जिस भी सब्जेक्ट का आपको लेसन प्लान देखना है, चाहे वो साइंस हो, सभी सब्जेक्ट का आपको वहाँ पे मिल जाएगा। साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, गृह विज्ञान, ऐसे आपको सभी सब्जेक्ट का वहाँ पे लेसन प्लान मिल जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए वहाँ पे 50-50, 60-60 लेसन प्लान आपको मिल जाएंगे। और अगर इसके अलावा भी कोई भी लेसन प्लान चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आपकी वीडियो पहुँचा दूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है दैनिक पाठ्य योजना संख्या 1। आपकी जो भी संख्या होगी पाठ्य योजना की उसको इस तरीके से लिखिएगा। दैनिक पाठ्य योजना लिखने के लिए आपके कॉलेज वाले कहें तो दैनिक पाठ्य योजना लिखिएगा। पाठ्य योजना सिर्फ लिखने के लिए कहें तो पाठ्य योजना लिखिएगा। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। विषय गणित का है, पाठ 1 है आपका कक्षा 6 का। दिनांक यहाँ पे लिखना होता है जिससे ये पता चलता है किस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। कक्षा यहाँ पे मैं पहले बता दूँगा 6वीं है। कालांश यहाँ पे लिखना होता है, यानी कि पीरियड का नंबर लिखना होता है। जिस भी पीरियड में आप जाते हैं चैप्टर को पढ़ाने, पहले में जाएंगे तो पहला लिखिए, दूसरे में जाएंगे तो दूसरा लिखिए। इस तरीके से नंबरिंग करनी होती है। कालांश को ही चक्र काफ़ी कॉलेजेस में लिखवाते हैं, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। और जो हमारा आज का प्रकरण है वो है संख्याओं की समझ। आपके एनसीईआरटी की बुक में आपको ये चैप्टर देखने को मिल जाएगा। अब आता है आपका यहाँ पे देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो टॉपिक होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार का नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं, उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में कम से कम 3 से 4 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट है ज्ञानात्मक। इसमें देखिए लिखा गया फर्स्ट पॉइंट, छात्र संख्याओं की तुलना का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र भारतीय संख्यांकन पद्धति का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा यहाँ पे तीसरा पॉइंट इसमें छात्र अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का भी प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अगली हेडिंग है यहाँ पे अवबोध। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा गया छात्र संख्याओं की तुलना की व्याख्या कर सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है छात्र भारतीय संख्यांकन पद्धति तथा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की तुलना कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग है ज्ञानोपयोग। पहला पॉइंट इसमें छात्र संख्याओं की समझ का उपयोग उच्च कक्षा के अध्ययन में कर सकेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे चौथा हेडिंग कौशल। इसमें लिखा गया है छात्र, यहाँ पे देखिएगा, छात्रों में संख्याओं के तुलना करने की दक्षता विकसित होगी। पांचवा इसमें हेडिंग है अभिरुचि। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा गया छात्र भारतीय संख्यांकन पद्धति तथा अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र पत्रिकाएं पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। अब लास्ट यहाँ पे हेडिंग है 6वीं अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में देखिए लिखा गया छात्रों में संख्याओं की समझ के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित होगी। नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री का मतलब आप सभी जानते होंगे कि जिस भी सामग्री की आप सहायता लेंगे शिक्षण कार्य करने के लिए अपने पाठ्य योजना पढ़ाने के दौरान, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे लिखना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया कक्षा में उपयोगी सामग्री, जिसमें चार्ट, चौक, डस्टर, ये सारी चीज़ें आती हैं। प्रकरण से संबंधित चार्ट बना के ले जाइए साथ में, अच्छा रहेगा। शिक्षण विधि में है व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। पूर्व ज्ञान हेडिंग है। पूर्व ज्ञान हेडिंग में लिखा गया छात्रों को संख्याओं का पूर्व ज्ञान है। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है जिसको कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3 कॉलम बना के। इस तरीके से शिक्षण बिंदु, व्यवहारगत अध्ययन प्रक्रिया, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और स्वयं प्रसार वाले कॉलम में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, बच्चों से प्रश्न पूछेंगे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं कौन कौन सी, तो बच्चे बोलेंगे 1, 2, 3। फिर दूसरा प्रश्न बनेगा इन 3 संख्याओं से मिलकर सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, तो 1, 2, 3 से सबसे छोटी संख्या मिलकर बनेगी 123। फिर दूसरा अगला प्रश्न है 1, 2, 3 से मिलकर बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, तो बच्चे बता देंगे 3, 2, 1। कक्षा 6 के बच्चे तो इतने छोटे बच्चे भी नहीं हैं। अब अगला प्रश्न है चौथा 4, 3, 2, 1 और 3, 2, 1, 4 में बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत हो, समस्या हो। वैसे बहुत कठिन क्वेश्चन ये भी नहीं हो सकता कोई बच्चा बता ले जाए, लेकिन ज़्यादातर बच्चे अगर नहीं बता पाएंगे तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और यहाँ पे संभावित उत्तर लिख दीजिए। अब उसके बाद आपको तुरंत अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है। देखिए उद्देश्य कथन में लिखा गया है आज हम लोग संख्याओं की समझ, भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि उनको आप संख्या पद्धति के बारे में बताने वाले हैं, संख्याओं की जानकारी देने वाले हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऊपर प्रस्तुतिकरण। अब इसमें विकासात्मक प्रश्न है
5376 का संख्यात्मक रूप में मान क्या है? तो बच्चे बोलेंगे 5378। अब दूसरा यहाँ पे प्रश्न है 52,643 और 65,434 में बड़ी संख्या कौन सी है? तो बच्चे बोलेंगे 65,434। फिर दूसरा अगला प्रश्न है 65,434 की संख्यात्मक मान क्या है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर हो जाएगा। संभावित उत्तर जैसे होगा अपना यहाँ पे अपना पहला शिक्षण बिंदु बताइए बच्चों को संख्याओं की तुलना। यहाँ पे संख्या है 64,532। इसको कैसे लिखेंगे? 64,000 है तो यानी कि 10,000 करके 6 बार लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 1 10,000, 2 10,000, 3 10,000, 4 5 और 6 10,000 हो गया, यानी कि 60,000 हो गया। उसके बाद कितना है? 64,000 है तो 4,000 और जोड़ेंगे, इसमें 60,000 तो हो गया। 1,000 करके 4 बार जोड़ दिए, ठीक है, तो 4,000 भी हो गया। यहाँ पे 0 कर लीजिएगा, 60,000 है, 60,000 और 4,000। उसके बाद क्या है? 532 है तो यहाँ पे देखेंगे कि 100, 200, 300 और 400 ही लिखा गया है, तो यहाँ पे 100 और बना लीजिएगा आप, यहाँ पे मिस्टेक है। 500 है तो यहाँ पे 500 लिख लीजिएगा। उसके बाद 32 है तो इसमें 10 10 3 बार जोड़े हैं और 1 1 2 बार जोड़े हैं, तो क्या हो जाएगा? 64,332 हो जाएगा। यहाँ पे सही से कर लीजिएगा, 64,332। अब यहाँ पे देखेंगे कि 64,332 का कंपेयर किससे किया गया था? 64,352 से, ठीक है। 64,352 है और 64,532 है, ठीक है। इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, सारी चीज़ लिखी हुई है, आपको बस कंपेयर करना है। एक तरफ पहले 60,000 आएगा, दूसरी तरफ भी 60,000 आएगा। फिर एक तरफ आएगा आपका यहाँ पे 4,000 और दूसरी तरफ यहाँ पे 40 कर दिया गया, नहीं सॉरी सही है, वो 64,000 ही है तो 4,000 ही होगा। और दूसरी तरफ भी यहाँ पे इसको 1 0 हटा लीजिएगा, इधर भी 4,000 होगा। फिर एक तरफ आपका 500 था तो यहाँ पे 500 आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा 300, क्योंकि 352 था। और उसके बाद क्या हो जाएगा? 300 आपकी छोटी संख्या है 500 से, तो यहाँ पे ही आप पता चल जाएगा आपको कि 500 जो है वो बड़ी संख्या है 300 से, तो इसलिए 64,532 बड़ा है 64,352 से। यहाँ पे उसको लिखा भी गया है, 500 बड़ी संख्या है, अतः 64,532 बड़ी संख्या होगी। अब इससे आपका बहुत प्रश्न पूछ लीजिए, जिसको यहाँ पे कहते हैं पाठ्यांतर मतलब यहाँ पे सही से नहीं लिखा गया, इसको आप सही से कर लीजिएगा। पाठ्यांतर्गत मूल्यांकन प्रश्न, थोड़ी सी जो PDF भेजा है किसी ने वो थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला है, तो इसको इसलिए मैं एक एक चीज़ आपको गलत ना करिएगा, ध्यान से सुन के ही लिखिएगा। पाठ्यांतर्गत मूल्यांकन प्रश्न है। पहला प्रश्न है 500 और 400 में बड़ी संख्या कौन सी? तो बच्चे बोलेंगे 500। 6,895 तथा 24,659 में बड़ी संख्या, तो आप सभी को पता है, बच्चे आराम से बता ले जाएंगे, इसमें कंपैरिजन बनता ही नहीं। 64,659 बड़ी बहुत बड़ी संख्या इससे 6,895 से। तीसरा प्रश्न है 15,623 और 15,073 में बड़ी संख्या, तो 15,623, क्योंकि 600 बड़ा होता है। विकासात्मक प्रश्न फिर से है, यहाँ पे देखेंगे 100 में इकाई अंक कौन सा है? बच्चे बोलेंगे 0। 100 में 1 किस स्थान पर आता है? बच्चे बोलेंगे सैकड़े के स्थान पर। फिर उसके बाद है 1 लाख में 1 भारतीय संख्यात्मक पद्धति के अनुसार किस स्थान पर है? संभावित उत्तर हो जाएगा, बच्चे नहीं बता पाएंगे। अब इसके बारे में भी यहाँ पे बताएंगे आप बच्चों को। भारतीय संख्यांकन पद्धति, इसमें देखेंगे थोड़ा सा धुंधला लिखा हुआ है, मैं एक एक चीज़ पढ़ूंगा आप लोग की हेल्प के लिए। हो सकता चाहता मैं तो ये वीडियो नहीं बनाता, ये PDF आपको नहीं देता, लेकिन आप लोगों की हेल्प के लिए है, तो एक एक चीज़ मैं पढ़ूंगा, उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे आप लोग, तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए शिक्षण बिंदु है भारतीय संख्यात्मक पद्धति। छात्राध्यापक कथन में लिखा गया, भारतीय पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का प्रयोग करते हुए आगे लाख तथा करोड़ का प्रयोग करते हैं। इसके योग अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। पहला अल्प विराम 100 के स्थान पर, दूसरा अल्प विराम 2 अंकों के बाद आता है, तीसरा अल्प विराम अगले 2 अंकों के बाद आता है, और यह 1 करोड़ से प्रदर्शित होता है। यहाँ पे छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा गया 1 दहाई यानी कि 10, इकाई सैकड़ा, इकाइयाँ यहाँ पे सैकड़ा है, 10 दहाई है, अगर दहाइयाँ हैं तो 100 हो जाएगा, 1,000 है तो पहले 10 फिर सैकड़े पे 100, इस तरीके से सारी चीज़ें लिखी गई। यहाँ पे आपको समझ में भी आ जाएगा, देखिएगा 1 दहाई बराबर 10 इकाइयाँ। पाठ्यांतर्गत मूल्यांकन प्रश्न फिर से है, भारतीय पद्धति में 1000 के बाद क्या नामांकन होता है? बच्चे बोलेंगे लाख। पहला अल्प विराम कहाँ आता है? बच्चे बोलेंगे 100 के स्थान पर। अगला प्रश्न तीसरा, लाख के बाद क्या आता है? बच्चे बोलेंगे करोड़। फिर से विकासात्मक प्रश्न है, भारतीय पद्धति में 10,000 के बाद नामांकन किससे होता है? बच्चे बोलेंगे लाख से। दूसरा प्रश्न है 10 लाख के बाद नामांकन किससे होता है? तो बच्चे बोलेंगे करोड़ से। तीसरा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 10 लाख के बाद नामांकन किससे होता है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए संभावित उत्तर लिखा गया। अब अगला शिक्षण बिंदु है
अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, इसके बारे में भी यहाँ पे छात्रों को बताएंगे आप। इसमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और आगे मिलियन का प्रयोग किया जाता है। अल्पविराम दाएं से बाएं प्रदर्शित होता है। तीसरे अंक के बाद आता है। पहला अल्पविराम हज़ार को प्रदर्शित करता है, दूसरा अल्पविराम मिलियन को प्रदर्शित होता है। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, यहाँ पे देखेंगे उदाहरण के लिए। यहाँ पे वैसे देखेंगे तो आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और 2 करोड़ 20,51,965 है भारत की पद्धति के अनुसार। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 मिलियन, क्योंकि यहाँ पे 2 करोड़ है। 2 करोड़ में कितने लाख? 10-10 लाख, 20 बार 10-10 लाख आएंगे। तो यहाँ पे 20 का 2 और है, यहाँ पे 22 है टोटल, तो 22 मिलियन हो जाएगा। उसके बाद 51,000 सीधे आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से 51,965। तो यहाँ पे मिलियन और 10 मिलियन वाले में फिर इसका बिलियन इसमें चेंज हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पाठ्यांतर्गत मूल्यांकन प्रश्न है। यहाँ पे देखेंगे कि पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में सैकड़े के बाद क्या आता है? बच्चे बोलेंगे 1000। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अल्पविराम कितने अंकों के बाद लगता है? बच्चे बोलेंगे 3। तीसरा प्रश्न है अल्पविराम कहाँ से शुरू होता है? दाएं से बाएं। पाठोपरांत मूल्यांकन प्रश्न है। अब यहाँ पे ज्ञानात्मक देखिए, पहला जो अभी आपने पढ़ा उससे रिलेटेड यहाँ पे इसको मूल्यांकन प्रश्न भी कह सकते हैं। प्रश्न पहला, भारतीय संख्या पद्धति में 10,000 के बाद क्या आता है? बच्चे बोलेंगे लाख आता है। दूसरा प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स है 1000 बराबर डैश 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 डैश। कितना सैकड़ा होता है 1000 में? तो 10 होता है। ठीक है, यहाँ पर उत्तर लिखा भी हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो। और वो यहाँ पे तीसरा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मिलियन संख्यांकन आता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में? तो आप सभी को पता है, अभी देखा है आपने, मिलियन आता ही आता है, तो सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न है 5,50,71,625 को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना है। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि 55,71,625 हो जाएगा। अब लास्ट प्रश्न है भारतीय, इसको गृह कार्य भी कह सकते हैं, भारतीय संख्यांकन पद्धति और तथा अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अंतर तालिका रूप में स्पष्ट कीजिए। ये बच्चों को घर से करके लाने के लिए दे दीजिएगा। तो दोस्तों ये था आज का लेसन प्लान। अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। थोड़ी सी कहीं कहीं पे धुंधली चीज़ें हैं लिखी हुई, तो उसको मैंने अच्छे से पढ़ दिया है, उसको ध्यान से देख के लिख लीजिएगा, सुन के। और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।